2 से 10,000 होंगे, 10 से 50 होंगे, 50 से 2.5 लाख होंगे अगर इसको रोका नहीं। मैं उनका फियर फैक्टर समझता हूँ वजीर आला, उन्हें डर है, खौफ है कि उनके सूबे में ये वाइड स्प्रेड हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। बेटा मैं 4 दफा जलील हो चुका हूँ नादरा में जाके, मेरा कसूर ये है कि मैं 2:30 बजे मैं आपको परेशान किया हुआ है, हम लोग ड्राइवर पे खड़े हुए हैं, हम लोग बहुत परेशान है हम लोग यार। हम लोग एक तो आप ये देख रहे होंगे कि मैंने एक नहीं 2 मास्क लगाए हैं। जी हाँ, ये मास्क इसलिए कि अगर ये असर नहीं कर रहा हो तो ये काम आए, और दूसरे चूँकि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ लोगों से गुफ्तगू भी करना चाहता हूँ। आपको इल्म है कि यूँ तो पूरे पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर ने दहलाया हुआ है, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट यानी मुतासिर कराची हुआ है। आज की इत्तला भी ये है कि अगर मुल्क भर में 5,000, जी हाँ 5,000 कोरोना से मुतासिर हुए हैं तो उनमें 2,770 के करीब कराची से मुतासिर हुए हैं। इसी तरह जो अमवात अगर 80 हुई हैं तो कहते हैं जी आधे से ज़्यादा कराची में हो रही हैं। इसका क्या सबब है? और अफसोस ये होता है कि इस पर भी सियासत हो रही है कि सिंध हुकूमत ने ये देखते हुए कि जब ये कोरोना इस तेज़ी से यहाँ बढ़ रहा है तो उन्होंने लॉकडाउन लगाया। अभी लॉकडाउन का वज़ीर आला ऐलान ही कर रहे थे कि हमारे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, अव्वल तो हमारी तहरीक इंसाफ के हुकूमत के जो इख्तियार में आने से पहले ऐलान था कि गवर्नर हाउस या तो यूनिवर्सिटी बन जाएंगे या गवर्नर हाउस को मिसमार कर दिया जाएगा। गवर्नर हाउस में मीडिया से बैठे हुए वो चैलेंज कर रहे थे सिंध हुकूमत को। अब ये जो गवर्नर साहब बात कर रहे हैं, मैं तो खैर यही ख़ुद पूछूंगा कि जनाब आपके जो PTI के MNA हैं, आपके MPA हैं, आपके वर्कर्स हैं, इन सेंटरों के इर्द गिर्द कितने नज़र आते हैं? यही सवाल मैं बहरहाल सिंध हुकूमत को भी कहूँगा कि आप वज़ीर हाउस में बैठ कर जो ऐलान करते हैं, जो गुफ्तगू करते रहें, खुदारा अपनी पार्टी के MPA MNA को भी, क्योंकि इन लोगों ने वोट दिए हैं, आकर मालूम करें कि किस सूरत में ये किस तरह को ये फेस कर रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि जो एक्सपो सेंटर में हज़ारों की तादाद में लोग पहुंच रहे थे और शायद वही एक सेंटर था, लोग समझ रहे थे कि जहां पर वैक्सीन आसानी से लग रही है। 11 नए सेंटरों का ऐलान हुआ है जिसमें मशहूर ज़माना खालिक दीना हॉल भी है। खालिक दीना हॉल के सामने खड़ा हूँ तो मुझे याद तहरीक भी वो याद आ रही है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली पर यही एक ज़माने में मुकदमा चला था। और इस वक्त आप देखें जहाँ हद नज़र तक मैं देख रहा हूँ, पता नहीं कितना SOP को फॉलो किया जा रहा है, कितना जो लोग मास्क लगाए हुए हैं, और फिर किस तरीके से इन लोगों को हुकूमत वैक्सीन लगा रही है। इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं अभी अपने यहाँ पर मौजूद जो बड़े पुलिस के इंतज़ामिया से भी पूछ रहा था कि कुछ शिकायतें आई हैं कि आप लोग दुकानें जो बंद हो गई हैं उनके साथ कुछ ज़्यादती कर रहे हैं। यकीनन अगर वो उन्होंने दुकानें खोली हुई हैं, SOP को जो वो फॉलो नहीं कर रहे तो आप उन्हें तंबीह करें, लेकिन डंडे का तो इस्तेमाल ना करें। मैं ताजरों के नुमाइंदों के पास भी जाना चाहता हूं कि जो इस पर बड़ा एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि सिर्फ खालिक दीना हॉल पर इतनी बड़ी तादाद में लोग क्यों खड़े हैं। 3 माह पहले जब मैं इसी खालिक दीना हॉल में आया था तो बआसानी मैं अंदर गया था और आधे घंटे के अंदर वैक्सीन लग गया था। लेकिन माफ़ कीजिएगा, आवाम भी जो हैं मैं उनको क्या कहूँ, इंफॉर्मेशन नहीं है, एजुकेट नहीं है। उन्होंने जब ये सुना कि तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, सिम बंद हो जाएगी, तो फिर उन्होंने ऐसा हल्ला बोला है कि 24 घंटे का वैक्सीनेटर सेंटर खुले हुए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि हुजूम ना लाइन लगाने पर तैयार है, ना SOP फॉलो कर रहा है। और आप यहाँ देख लीजिए गुलाम हुसैन खान खालिक दीना हॉल के सामने जो मैं मंज़र देख रहा हूँ, ये मालूम ये करना चाहता हूँ कि ये आखिर लोग जो हैं इस दरवाज़े पे क्यों खड़े हैं, लॉ इनको फॉलो क्यों नहीं कर रहे। नंबर तो यहाँ पर ये आपके हाथ में कैसे नंबर है? ये
नंबर कैसे आपके हाथ में? ये नंबर इन्होंने हमारे को दिया है, अभी दिया है इन्होंने 1987। आपके कहते हैं 1987। हाँ, किसने दिया है? ये गेट वाले दे रहे, गेट वाले। सुबह से लाइन लगानी आए पड़ेगी। 8 बजे से हम सुबह से आए हुए हैं। अभी हमें ये नंबर मिला है। अगर ये इलाके वाइज ब्रांचेस लगा दी जाए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे पीटीआई का हो, चाहे किसी का भी हो, तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं उठानी पड़े। अभी नंबर दे दिया, अंदर नहीं आने जा रहा है। सुबह 8 बजे। नहीं, पहले तो इलाका वाइज था ना। नहीं था। मैं इसी इलाका यहीं खालिदीना हॉल आया था। लाइन में लगे हुए थे, अभी टोकन दे दिए, अंदर नहीं आना, रात को 8 बजे आना। तो लाइन में कौन लोग रखे? इनके पास टोकन है? नहीं, इनके पास नहीं है टोकन। बुला रहे हैं, हमारे धक्के खाए, धक्के मार से आ रहे हैं। कल भी आए, नहीं दो टोकन दिया, अभी भी आए। कहाँ से आ रहे हैं? मैं नर्सरी मार्केट से आ रहा हूँ। हम लोग औरंगी टाउन से आए हुए हैं सर। नहीं तो औरंगी के करीब वहाँ क्यों नहीं गए? नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं, ये कौन सा धक्का कर रहे हैं? ये एरिया वाइज क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे वैक्सीन को? जो क्लिनिक्स हैं आपके एरियाज के अंदर, उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो इलाके के वो वहीं लगाएंगे, इतनी दूर क्यों आए? ऐसे ही आप कहाँ से आए? मैं बंसोड़ से आया हूँ। दो करीब है, आपका तो बता है। ये लोग औरंगी से आ रहे हैं, दूसरे इलाकों से यहाँ क्यों आए? सुबह 6:30 बजे का नंबर लिया हुआ है। सुबह 6:30 बजे नंबर मिला। कहाँ मिला? नंबर दिखाइए। अब वो वाला सिस्टम अभी है या नहीं कि टेलीफोन करके दिया जाए? नहीं, अब ये नंबर दे रहे हैं यहाँ पर। नहीं दे रहे 1609। 1809 देखिए जनाब, ऐसा एक अब आप और कीजिए, यहाँ ये खवातीन खड़ी हैं, एक हशर का समा है। ये नंबर लेने के लिए मैं अभी कहूँगा जनाब कि सिंध हुकूमत ने जो खालिदीना हॉल का इंतज़ाम रखा था कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोगों के साथ जो सलूक हो रहा है। कोई यानी चले आप कह दें लोगों को कि जनाब वो लाइन से नहीं खड़े हो रहे, तरतीब से नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ कोई इंतज़ामिया का रुकन है। टोकन आप ये देखें, सिर्फ टोकन लेने ही क्या हंगामा हुआ है, क्या हालत हो गई यार। ये देखें, अब कुछ अंदाजा लगाएं। आपने मास्क क्यों नहीं लिया? एसओबीज है या क्या है? लाइन मास्क तो लगा लो, मास्क तो लगाओ, मास्क लगा लो बेटा पहले। में मास्क मेरा है ना, गिर गया अभी, इसी के में गिर गया ये देखें। मास्क भी तो लगाया आप लोग, मास्क तो लगाया। एक कंप्लेंट करनी थी अपनी। सर ये देखें बीबी आपके लगे या नहीं? टोकन को 5 बजे बने हुई रश कितने बजे कहा है? दागी दे दमा दे 5 बजे आओ, 5 बजे हुई। सर मेरी कंप्लेंट ये देखिए कि एक्सेस अनिका जो है, मेरा लिखा हुआ है एक्सेस अनिका, मेरा वैक्सीन लगेगी और मेरी साइनोवैक्स लगाई हुई है, जबकि एक्सेस अनिका मेरी जो है रजिस्ट्रेशन भी जो है एक्सेस अनिका की आ रही है। आपको तो मिल गया ना ये सर्टिफिकेट? 2 डोज लग गई मेरी, मगर साइनोवैक्स लगी है मेरे। एक्सेस अनिका मुझे जो है बताएगा कि एक्सेस अनिका लगेगी आपको। सर मेरी इनसे अपील है कि ये एरिया वाइज करवाएं प्लीज़। इतने एजुकेशन पढ़े लिखे लड़के, उनको साथ देना चाहिए। आप कहाँ से आए? हम लोग औरंगी टाउन से हैं सर। हम तो क्यों आए? वहाँ है ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं है। सुना आपने जनाब, सिंध हुकूमत ये कहते हैं जी औरंगी में नहीं। आप लियारी से आए हैं। लियारी में तो बड़ा हशर बरपा है। आप लियारी से हैं भाई? नाजाबाद से आया हूँ। नाजाबाद से आया हूँ। ये नंबर सुबह का मिला हुआ था, अभी तक अंदर नहीं आने दे रहे हैं। जामा गिलास से आया हुआ। आगरा था इससे गार्डन से आए, कोई यहाँ कोई पुरसान हाल नहीं, टोकन ही नहीं मिल रहा सुबह से। अगर वज़ीर आला, उनके तर्जुमान, उनके इंतज़ामिया सुन रही है कि क्यों लोग खालिदीना हॉल आ रहे हैं, आपने अगर 11 सेंटर खोल दिए हैं, मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब और उनके तर्जुमान वज़रा कराम और जो इंतज़ामिया उन्होंने की है, जो कोरोना को फॉलो कर रही है, वो बताएं कि क्या सबब है कि लोग मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे हैं। ये जो है सुबह से आए हुए हैं और ये जो जिस तरीके से यहाँ आए होंगे और जो इनके साथ सलूक हो रहा है, ये क्यों चाहेंगे ऐसे? कम व बेश हर एक की यही कहानी है। बीबी आपका कहाँ से आई हैं? नहीं है कोई यहाँ पर मशीन लगाए ना, यहाँ पर एक मशीन लगाए, उस पर टोकन पंच करे और अपना बंदा बैठ जाए। इतना अड़म ही लगेगा यहाँ पर। कोरोना थोड़ी आ रहा है, हुकूमत को खुद डिसिप्लिन नहीं आता है यहाँ पर। आवाम को कुछ ये अब कोरोना नहीं आ रहा, ये भी तो कोरोना है ना। हुकूमत खुद डिसिप्लिन सीखे ना, डिसिप्लिन होता है कैसे। यहाँ एक मशीन लगाए, यहाँ पर टोकन मशीन, पंच दबाएं और बैठ जाएं। जिसका नंबर आएगा अपना खुद जाएगा वो। कहाँ से आई हैं आप? यही हाल एक्सपो सेंटर में भी है, वहाँ भी अड़म लगा हुआ है। अरे कोरोना तो ऐसे थोड़े तो आएगा, कोरोना ऐसे कोरोना नहीं आएगा क्या? ये बोले कि आवाम को परेशान कर रहे हैं ये लोग। यहाँ कुर्सियाँ बिछाएं, टेबल्स लगाएं, यहाँ पर पंच मशीन लगाएं, यहाँ पर टोकन नंबर आएगा, टोकन से अपने डिसिप्लिन से जाएंगे सब। खुद डिसिप्लिन नहीं है यहाँ पर, आवाम को खुद परेशान किया हुआ है। ये ख्याल नहीं है। आप कहाँ से आई हैं? मैं न्यू गोलीमार से। वहाँ गोलीमार में कोई इंतजाम नहीं है? जी वहाँ पर नहीं है? गवर्नमेंट है, वहाँ भी यही हाल है। एक्सपो सेंटर है, वहाँ भी यही हाल है।
सब जगह यही हाल है, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है यहाँ पर। आपको पर्ची कब आई थी आप? ये अभी दिए, सुबह आए थे तो बोला 2 बजे आना, अब 2 बजे आए तो ये हाल है। ये बोले कि आवाम को खुद परेशान किया हुआ इन्होंने, हमारी हुकूमत में डिसिप्लिन नहीं है। आप और कीजिए, ये देखिए वो यही कह रहे हैं, इस हुजूम में कोरोना कम करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या सूरत हाल है यहाँ देखिए। और यही नहीं पता चल रहा कि पर्ची कौन दे रहा है, किस तरह दे रहा है लोगों को। सुबह आए हुए रास्ता दीजिए, ज़रा पूछो कौन है ये बेटा, ज़रा ऑटो में कौन दे रहा है पर्ची? पर्ची वालों का कौन है पर्ची वाला? किस तरह दे रहा है, किस तरह दे रहा है जो सुबह से लोग? क्या इंतजाम है यहाँ? 4-5 दिन से हम लोग लगातार आ रहे थे, हम लोग को परेशान किया हुआ है। हम लोग ड्राइवर पे खड़े हुए हैं, हम लोग बहुत परेशान है हम लोग यार। हम लोग क्या करें यार, टोकन के लिए रोज हम लोग आते हैं। तरीका तो ये यार कहाँ है सिंध हुकूमत का कोई हलकार, कहाँ है कोई तर्जुमान, किस तरह दे रहे हैं? 100 नंबर दिया हुआ, सुबह 8 बजे से लगे हुए हैं और अभी लंच टाइम चल रहा है, 900 नंबर चल रहा है। ये हद है सर जी। सुबह 7 बजे से मेरी फैमिली बैठी है, एक 1452-50 नंबर है। आओ दिखाऊं आपको, आएगी 1 मिनट आए दिखाएं। मैं जरा मालूम करूँ कि इंचार्ज कौन है यहाँ का। ये हर एक की एक कहानी है बेटा। देखिए सुबह 7 बजे से हम लोग है ना इस चक्कर में भागते फिर रहे हैं। मेरी वाइफ वगैरह मेरी पूरी फैमिली बैठी हुई है यहाँ पे, देखें सुबह 7 बजे से बैठी हुई है, सुबह 7 बजे से बैठी हुई है। सर मुजाहिद साहब आप देखें कितने परेशान हैं। ये 24 घंटे आप देखें, बोलने 2:30 बजे के 1450 नंबर है मेरे बहनों का। मोहतरम हमारे डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, देख ले क्या टाइम, असद उमर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, उनके तर्जुमान, ये देखें यहाँ खालिद हॉल में क्या है। कोई है हुकूमत का बंदा, वफाकी हुकूमत का, कोई सूबाई हुकूमत का नुमाइंदा है यहाँ पर? इंचार्ज कौन है ज़रा मैं देखता हूँ। ये देखिए ये लोग कह रहे हैं हम सुबह से बैठे हुए हैं, दिखाइए ज़रा इनको, पर्ची दी हुई है। ये देखें हमारे एक बुजुर्ग बैठे हैं, बहन बैठी हैं। कब आए थे आप? हम सुबह से आए हैं। सुबह से आए हुए, क्या पर्ची का दी है? आप बहन आप ही आएंगी, ये देखो 7 बजे से आए हैं हम। ये देखें 7 बजे से आए हैं भाई, ये देखें 1300 नंबर आधे 75% इनका बंदा जा रहा है अंदर। आप बताइए, हर आदमी एक फरियाद लिए बैठा हुआ है। अपने बंदे लेते हुए ये कह रहे हैं कि अपने अपने लोगों को नवाजा जा रहा है। 965 है। सुबह 7 बजे के बैठे हुए, सुबह 7 बजे के, अभी तक नंबर नहीं आया। अब 2:30 बजे फिर बोला सुबह से बैठे हुए हैं, 1439 नंबर है। आप कब से बैठी हैं बहन? 6 बजे। खाने का वक्त है, ये किस तरीके से बाहर धूप में पुलिस वाले आ रहे हैं, फालतू आदमी लेके आ रहे हैं, रेंजर वाले आ रहे हैं, फालतू आदमी लेके आ रहे हैं, कितने कितने आदमी फालतू आ रहे हैं, सफारशी आदमी आ रहे हैं भाई, सारे सिफारशी बंदे जा रहे हैं। जिनके अपने आ रहे हैं वो उनको अंदर लेके जा रहे हैं, बाकी जो आ रहे हैं उनको कोई है पूछने वाला। बीबी मुझे तस्वीर नजर आ रही है, डॉक्टर साहिबा और चेयरमैन साहब और भुट्टो साहब, यह बड़ा अच्छा आपने काम किया। लेकिन देखिए यहाँ बाहर क्या हो रहा है, अपने हुकूमत के लोगों को किस तरह लोग आ जा रहे हैं। आप कुछ चेक कर रहे हैं, कोई आ रहा है जा रहा है? जी काम का यहाँ चेक कर रहे हैं, अभी वक्फा है, ब्रेक है, खाने का वक्त है। खाने का वक्फा। ये जो हज़ारों की तादाद में लोग बैठे हैं, खैर आपसे क्या कहना मुझे बहस। बताइए ज़रा किस बात का ब्रेक हो रहा है? दो से 10,000 होंगे, 10 से 50 होंगे, 50 से 2.5 लाख होंगे अगर इसको रोका नहीं। मैं उनका फियर फैक्टर समझता हूँ वजीर आला, उन्हें डर है, खौफ है कि उनके सूबे में ये वाइड स्प्रेड हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। बेटा मैं 4 दफा जलील हो चुका हूँ नादरा में जाके, मेरा कसूर दिख रहा है कि मैं 2:30 बजे मैं आपको हम लोग को परेशान किया हुआ है। हम लोग ड्राइवर पे खड़े हुए हैं, हम लोग बहुत परेशान है हम लोग यार। हम लोग दो से 10,000 होंगे, 10 से 50 होंगे, 50 से 2.5 लाख होंगे अगर इसको रोका नहीं।
मैं उनका फियर फैक्टर समझता हूँ वजीर आला। उन्हें डर है, खौफ है कि उनके सूबे में ये वाइड स्प्रेड हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। बेटा मैं 4 दफा जलील हो चुका हूँ नादरा में जाके। मेरा कसूर कितना है कि मैं 2:30 बजे हम लोग को परेशान किया हुआ है। हम लोग ड्राइवर पे खड़े हुए हैं, हम लोग बहुत परेशान है हम लोग यार। डॉक्टर साहब कुछ इल्म है बाहर क्या हो रहा है? अंदर की हालात में है, पर्चियाँ किस तरह दी जा रही हैं? बाहर के लिए ये है पर्सन है। डॉक्टर इकबाल यहाँ पर जो है ना वो वर्कर हूँ, फोकल पर्सन डॉक्टर आफ्ताब हैं, ठीक है ना। और ये हमारे मैनेजमेंट और आउटसाइड को देखने के लिए अभी बताएं। बाहर जो पर्चियाँ दी जा रही हैं 1500, 800, 900 इतने नंबरों की किसी तरह दी जा रही है? तो बाहर तो सुबह में कार्ड चलते हैं ना, कार्ड बना कर देते हैं। 6 बजे सुबह 8 बजे कब से लोग खड़े हैं, औरतें खड़ी हैं, नाश्ता नहीं किया है, खाना नहीं किया है। कोई इंचार्ज कौन है? हल बताएंगे, हल आप बता सकते हैं। हाँ, लोग आएंगे तो उनको कार्ड देंगे, वो वेट करेंगे, उनको वैक्सीन। मैं तो आपको नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय सिंध हुकूमत का तर्जुमान आए, उनकी इंतज़ामिया आए, वो पुलिस लेके आएँ, पार्टी के लोगों को लाएँ, लोगों को समझाएं, लाइन लगाएं। मैं ये आपका कहना दुरुस्त है कि लोग लगन नहीं लगा रहे। 10 दफ़ा जाके लोगों की लाइन लगवा कर आते हैं, पीछे तक लोगों को जो है ना वो करके आ जाते हैं लोग। फिर जाहिर बात है, आपको पता ही है पब्लिक कंट्रोल से तो बाहर ही होती है ना। कितना आप समझा लें, कितना समझा लें, लेकिन वही है, उन्होंने गेट पे ही खड़े होना है। आपको इमीडिएट किसको जवाब देना है? मैडम को, MS साहब को। MS और कौन? रूबीना बीबी कहाँ है? ऑफिस है, रूबीना भी वहाँ है, उन्होंने आके देखा। तो अभी क्या वक्फा दिया हुआ है? हाँ, अभी वक्फा दिया हुआ है। यहाँ और कौन इंचार्ज है? डॉक्टर जमीला। कहाँ है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब मैं आपको बिल्कुल मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराऊँगा और ये एक्सेप्ट करूँगा कि हमारे जो कौम की जो फितरत है, नेचर है, लाइन लगाने के लिए तैयार नहीं होते। हर एक कहता है, अपनी अपनी कहानियाँ सुनाता है। जब मैंने उनसे कहा न्यू कराची से क्यों आए, औरंगी से क्यों आए, लियारी से क्यों आए, जब वहाँ सेंटर है, ये तो अपनी जगह। लेकिन आप अगर इतने मुश्किल में हैं, प्रेशर में हैं, तो आप ऊपर इंतज़ामिया से क्यों नहीं कहती? अगर मैडम रुबीना हैं। हाँ, हमारी इंतज़ामिया को सारा कुछ पता है एंड दे आर हेल्पिंग अस, सपोर्टिंग अस। हम सुबह 9 बजे से लेके अभी तक ऑन बोर्ड हैं। हम अपनी मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जितना फैसिलिटेट कर सकें। लेकिन हमारी आपके तवस्सुत से आवाम को गुजारिश है कि हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमारा कहना माने, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग। आप यकीन करें, हम लोग भी एंटर जब हो रहे होते हैं तो वो हमें भी जगह नहीं दे रहे होते कि हम अंदर जाएं और कुछ करें। तो हमारी आपके तवस्सुत से अपनी आवाम से रिक्वेस्ट है, हम उनके लिए यहाँ बैठे हुए हैं, सुबह से लेके 24 घंटे बैठे हुए हैं। काइंडली हमारे साथ कोऑपरेट करें, जल्दी ना मचाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क लगाएं। वो जो सिस्टम अब वो मोबाइल फ़ोन वाला नंबर वाला तो अब नहीं रहा। अब किस तरह दे रहे हैं कार्ड लोगों को? देखिए, कार्ड तो हम जो है, पर्चियाँ तो हम टोकन देते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि मैनेज करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम नंबर दें। सुबह 6 बजे से लेके हमारे स्टाफ के लोग यहाँ आ जाते हैं, वो नंबर डिस्ट्रीब्यूट करके अकॉर्डिंग टू नंबर हम खुद उस चीज़ को मॉनिटर। 1500, 1600 ये नंबर मिले, इनका कब नंबर आएगा अगर सुबह से? लेकिन सुबह से लेके 1000 तक, 1000 या 1200 तो हम अभी तक वैक्सीनेट करवा सकते हैं। जितनी हमारी कैपेसिटी है हम उससे मैक्सिमम काम कर रहे हैं, लेकिन आवाम भी थोड़ा हमारे लिए हर्डल्स पैदा कर रही है। मैं इनसे इत्तेफाक करूंगा कि जो मैं बाहर से आया हूं, जिस तरह लोगों का हुजूम है, जिस तरह अपने इलाके छोड़ के वो आ रहे हैं, जिस तरह कंपेल कर रहे हैं, तो वो लोग जो अंदर आ चुके हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम कर रहे हैं। अभी आप 1000 यहाँ लगा रही हैं? नहीं, हम लोग तो 5000 से ज़्यादा लगा रहे हैं 24 डेली। लेकिन एक शिफ्ट में अभी तक इस वक्त तक हम 1000 से ज़्यादा 1200 वैक्सीन लगा चुके हैं। 1200 लगाए हुए। देखें यहाँ इन्होंने, क्योंकि मैं 3 महीने पहले आया था, ये जो आज आप हुजूम देख रहे हैं ना, ये जो लोग इतने आए हुए हैं, ये हर वक्त वो नहीं होता कि आवाम को हम कहें दुरुस्त है जनाब। मैंने देखा कि यहाँ सेंटर में आराम से लोग आ रहे थे, आधे घंटे में जा रहे थे। अब जब लॉकडाउन लगा, पता चला कि शनाख्ती कार्ड चेक किया जाएगा, आपकी सिम बंद हो जाएगी, आपकी दुकानें बंद होंगी, तो अब लोग निकल के आए। मेरे करीबी दोस्त अहबाब भी कहते रहा नहीं आए, और आप जिस तरह आए हैं, सॉरी टू से मुझे कहना पड़ेगा, वहाँ मैं लोगों की सुन तो रहा था, लेकिन ये लोग जो यहाँ मैंने पहले भी देखा था, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से था। लेकिन आप हल्ला बोलेंगे, हाँ ये ज़रूर है, कुछ लोग पुलिस की शिकायत कर रहे हैं, उनका रवैया दुरुस्त नहीं है। और सबसे बढ़कर ये कि हुकूमत को, वज़रा को, MNA को, MPA को, इलेक्टेड लोग आएँ, वो देखें इसको,
ये लोग क्या कर सकते हैं डॉक्टर, ये वहाँ इतना कर सकते हैं और ये वनरेबल है लोगों के लिए। तो ज़रा ये भी ज़रा देखिएगा। अभी वैसे लग रहे हैं डॉक्टर साहब, अरे ये लग कौन सी रही है, चाइनीज लग रही है कौन सी? नहीं जी, सारी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, मॉडर्ना अवेलेबल। थोड़ा सा ये बता दें, अभी लोगों में कन्फ्यूजन है कि 1 डोज वाली है 2 डोज वाली। देखें 2 डोजेस हमारे पास, 1 डोज सिंगल डोज वैक्सीन नहीं है, 2 डोजेस लगाने हैं। लेकिन सब वैक्सीन मौजूद हैं। हम लोग यूएस की वैक्सीन है मॉडर्ना, वो भी लगा रहे हैं, साइनोवेक, साइनोफार्म सब लगा रहे हैं, कोई कमी नहीं है। अच्छा ये ज़रा मैं देखूँ, देखिए कौन सी आप कार्ड बनाए आपका? जी आपके लग गया? नहीं अभी लगेगा, अभी इन्होंने कार्ड बना के दिया, बोला आप सामने काउंटर पे चले जाएं। आपकी कार्ड से आया? जी। आप टेलीफोन के ज़रिए नहीं आए थे? टेलीफोन के जरिए मैसेज दिखाया ना इन्हें, तो एनआईसी पे जो ना फिर इन्होंने ये कोई ज़्यादा ये जो बाहर लोग धक्कम पेल कर रहे हैं, करे इसमें कुछ लोगों का भी कसूर है या आपके इंतजाम जो सर असल में लोगों का कसूर भी है और 50% इनका भी है। 50% सर जब जो सुबह से आए हुए ना 7 बजे से जो लोग आए हुए अभी तक उनकी, अब जाके उनकी वैक्सीनेशन शुरू हो रही है। आप कब आए? मैं तकरीबन सुबह 7 बजे आया था। अब उसके बाद जो लोग आते हैं ये उनको कहते हैं कि आपको टोकन मिलेगा 2 बजे। 2 बजे फिर ये टोकन उससे पहले बांट चुके होते हैं। या तो ये लोगों को जो टाइमिंग दे रहे हैं उस टाइमिंग पे अपना प्रोसीजर पे काम करेंगे तो वेल एंड गुड है, वरना फिर पब्लिक जो आएगी 4 घंटे के बाद फिर चली जाएगी। आप उसे कहेंगे जी आप 2 बजे आएँ, वो 2 बजे आएगा, आप बोलें जी टोकन ख़त्म हो गया, तो फिर तो वो इस्तेमाल में आएगा ना सर, फिर तो वो नाराज़ होगा कि मैं 4 घंटे 5 घंटे यहाँ खड़ा होकर। आपको ही 4-5 घंटे लगे? जी जनाब। ये आप यहाँ से लेकर यहाँ आ गए जी? जी वहाँ से चेक करेंगे आप? जनाब मैंने तो देखें दोहरी कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पहुँचूँ, लेकिन मैंने कहा ना कि जहाँ यकतरफा तौर पर अगर हम ये समझें कि लोग ही जायज़ हैं, लोग ही दुरुस्त हैं, जो आमतौर पे कहते हैं वो अब रद्दमल का भी इजहार कर रहे हैं, लेकिन किसी हद तक, बड़ी हद तक मैं देखूँगा कि लोगों को अपने रवैये पर भी कंसीडर करना चाहिए। और मैंने कहा ना कि 4 माह पहले जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ सूरत हाल इसलिए ऐसी नहीं थी कि बड़ी कम तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन अब जब वही जैसे मैंने कहा कि सख्त लॉकडाउन हुआ तो रद्दमल लोगों का आप देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग बाहर जिस तरीके से हुजूम लगा है देखकर अफसोस होता है, लगता है कोई हशर का बपा है, भेड़ बकरियों की तरह लोगों का सलूक हो रहा है। लेकिन ताहम खालिदीन हॉल के अंदर जो आप देख रहे हैं एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये इंतज़ाम देखा जा रहा है। 2 से 10,000 होंगे, 10 से 50 होंगे, 50 से 2.5 लाख होंगे अगर इसको रोका नहीं। मैं उनका फियर फैक्टर समझता हूँ वजीर आला, उन्हें डर है, खौफ है कि उनके सूबे में ये वाइड स्प्रेड हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। बेटा मैं 4 दफ़ा जलील हो चुका हूँ नादरा में जाके, मेरा कसूर इतना है कि मैं 2:30 बजे मैंने आपको परेशान किया हुआ है। हम लोग ड्राइवर पे खड़े हुए हैं, हम लोग बोले 5 परेशान है हम लोग यार। हम लोग दो से 10,000 होंगे, 10 से 50 होंगे, 50 से 2.5 लाख होंगे अगर इसको रोका नहीं। मैं उनका फियर फैक्टर समझता हूँ वजीर आला, उन्हें डर है, खौफ है कि उनके सूबे में ये वाइड स्प्रेड हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। बेटा मैं 4 दफ़ा जलील हो चुका हूँ नादरा में जाके, मेरा कसूर इतना है कि मैं 2:30 बजे मैंने आपको परेशान किया हुआ है। हम लोग ड्राइवर पे खड़े हुए हैं, हम लोग बोले 5 परेशान है हम लोग यार। हम लोग आप कब खड़े थे सर? 6:30 बजे खड़े हुए और यकीन माने कि बिल्कुल अपने अपने आदमी भेजे। कहाँ से? बहुत परेशान, मैं गुरु मंदिर से आया हूँ। और अब आपको नंबर मिला? नंबर मिला है मेरे को, बड़ी मुश्किल से मिला, लाजमी है, लाजमी यहाँ पर सिफारिश से मिला नंबर? सिफारिश होती निशानी से बहुत परेशान। नहीं सिफारिश तो चलती नहीं है, गरीबों की कहाँ सिफारिश चलेगी, सिर्फ अमीरों की सिफारिश है, गरीबों की नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दानिश है। कहाँ से आए? मैं ताज कॉम्प्लेक्स। ताज कॉम्प्लेक्स। आप कौन से? ताज कॉम्प्लेक्स। प्रॉब्लम आप मिलाडी से आया हूँ। सिविल। आप
मैं पी बेस मसरूर से। ये मसरूर वहाँ इंतजाम नहीं है पे मसरूर? नहीं, वहाँ कहीं भी नहीं हो रहा है, और बस जो बाहर था वो क्योंकि अंदर जाना मना कर दिया, और बाहर वाले तो फिर पार्टी बेस। दूसरा आ जाए, आप जाइए। आप कहाँ से हैं? मैं यही बंस रोड से आया हूँ करीब से। सुबह के टाइम हम आके यहाँ टोकन ले गए थे। फजर में हम लोगों को यहाँ ये बताया कि 24 घंटे सर्विस है, लेकिन फजर के बाद हम तकरीबन 6 बजे आए हैं और 7 साढ़े 7 बजे में टोकन। अगर मदारिस और मसाजिद में भी इंतजाम कर दिया जाए हुकूमत की तरफ से, ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा? मोहल्ले के लोग आएंगे, एक दूसरे को जानते हैं। असल में बात ये है कि यहाँ जहाँ भी करेंगे ना, तो वहाँ पे यही हालत होगी, जिस चीज़ को ये पता होगा। वहाँ हमारी इतनी तो कम नहीं है कि एक तरफ लगाने से या 10 वो लगाने से जो है वो ज़्यादा हुकूमत का कसूर है या आवाम भी एक हद तक जिम्मेदार है? आवाम का भी कसूर है थोड़ा बहुत, लाइन अप करने के लिए और निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए आवाम भी इसके अंदर शरीक है, ताउन नहीं करती। एक तो ये कि लाइन लगाए बगैर जिस तरह लोग आ रहे हैं, ज़रा उसको अगर आप भी डिसिप्लिन करें। कब से खड़े हैं आप? सर मैं सुबह 9 बजे से यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। हम नंबर वाइज पे बंदे पुकारते हैं, एक टोकन से लेकर हमने 950 तक टोकन अभी तक ले लिए हैं। लेकिन आप लोगों को खुद देख लें किस तरीके से आप खुद कैमरा घुमा के उनको देखें कि वो क्या कर रहे हैं हमारे साथ। हमें मारते हैं, पीटते हैं, हमें गालियाँ देते हैं। हम तो ऐसी कोई बात करते ही नहीं है, क्योंकि हमें नौकरी करनी है। हम इनके लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर। ये तावन करेंगे तो हम करेंगे सर, ये इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा? आप खुद देख लें, कोरोना तो छुपकने से फैलता है, तो आप खुद देख लें क्या तातीर हो रही है यहाँ पर। ये तो कोरोना के नाम पे मजाक इनके साथ ये कर रहे हैं, मजाक समझे बीमारी को। है ना, आपको आने में कोई मुश्किल है? भाई मैंने नंबर दे दिया इनको। नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, नंबर पे खड़े हैं, नंबर पे खड़े। आपको प्रॉब्लम नहीं हुई पेपर के लिए? नंबर मिल गया आराम से। आपको ये बताइए, आप लोग लाइन में क्यों नहीं से आ रहे, जो कह रहे हैं कि लाइन में नहीं खड़े हो रहे? लाइन में क्यों नहीं खड़े? मेरा नंबर था, मेरे से आगे वाले जा चुके हैं, उनको बोल रहा हूँ, वो सुनने को तैयार ही नहीं है किसी की बात, बिल्कुल भी। एक मिनट, ये कह रहे हैं मेरे पास 754 का नंबर है, उसके बाद के चले गए। सर यहाँ पर मैं आपको कहानी पूरी बताता हूँ, 1 मिनट पहले मेरी बात सुनेंगे। हमने सुबह से यहाँ पे आवाज़ दी, अगर कोई बंदा गवाही दे दे कि ये लोग आवाज़ नहीं दे रहे 1 सीरियल से, तो ये 300 का नंबर लेके घर जाके बैठ जाते हैं। अब 1 बजे आते हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है सर? आप मुझे बताएं सर मैंने क्या बोला है? नंबर वाइज पुकारा है सर मैंने। 20 बंदे अंदर छोड़ें, उससे ज़्यादा छोड़ सकते हो मुझे बताओ? अंदर रश होगा सर, बीमारी फैली हुई, बीमारी आम हो गई है। देखिए सर, आप लोग जितना एहतियात करोगे उतना आप लोग का फ़ायदा है, हमारा नहीं है। मैं क्या करूँ, मुझे बताओ सर। आपका अभी नादरा वाला 2 बजे वाली शिफ्ट हमारी आ जाएगी, हम आपको अंदर छोड़ देंगे सर। मैं 4 दफ़ा जलील हो चुका हूँ नादरा में जाके। मेरा सर मैंने आपको कहा 2:30 बजे, मैं आपका 2:30 बजे मैं 2 घंटे बाहर खड़ा हुआ हूँ। मेरा ये कसूर है कि मैं पाकिस्तानी हूँ सर? तो मुझे आप शिफ्ट नहीं है सर, शिफ्ट नहीं है। आज भी शिफ्ट चेंज नहीं हुई है, मुझे आप बता लो। अभी 300 टोकन वाला भी आप प्लीज एक तो मास्क लगाएं, मास्क को लगाएं, एक तो आप मास्क लगाएं के जरूर आए, फासला रखें और मास्क लगाएं। देखिए आप कोरोना के टेस्ट लगा रहे हैं, मास्क लगाओ करो। वैक्सीन के बाद भी हो रहा है, जिन लोगों ने वैक्सीन लगा ली है उनको भी हो रहा है, आपको इल्म है ना? तो कम से कम मास्क तो लगा लें, वैक्सीन से भी कुछ नहीं होगा। वैक्सीन लगाने वालों को 2-2 बार हो रहा है। अभी एहसान इकबाल आपने सुना नहीं, मिनिस्टर को दूसरी बार हुआ है। तो वैक्सीन अगर आप नहीं समझ रहे कि वैक्सीन मसले का हल है, वैक्सीन लगाने वालों को भी जनाब जो है कोरोना हो रहा है। तो इसलिए आप लोग भी, हम ऊपर तक मैं भी वज़ीर आला साहब को भी कह रहा हूँ और वफाकी हुकूमत को भी कह रहा हूँ कि वो खुद खाली पीना हॉल और इस तरह के सेंटरों का दौरा करके इंतज़ामिया दुरुस्त करें। और आप लोग प्लीज़ मास्क जब तक नहीं लगाएंगे, फासले नहीं रखेंगे, अगर आपने वैक्सीन लगा भी ली तब भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। आप लोग पीछे पीछे चलें, अल्लाह के वास्ते पीछे चलें। आप लोगों की मेहरबानी होगी, आप लोगों की मेहरबानी होगी, आप लोग पीछे नहीं होगा। इनकी सिफारिश खुद मेरे लिए जो बरसों से आवाम के दरमियान गलियों, मोहल्लों, गाँवों में प्रोग्राम करता हूँ, लोगों की फरियादें सुनता हूँ, जब ये देखता हूँ कि ये लोग घंटों से खड़े हैं तो इनसे हमदर्दी होती है। जब इन लोगों की सुनता हूँ जो इंतज़ामिया, यानी अगर यहाँ 2000 लोग खड़े हैं तो वहाँ इंतज़ामिया में मुश्किल से 20 या 50 हैं। इसीलिए मैं ज़ोर देकर बार बार ये कहूँगा कि चाहे गवर्नर हों, चाहे वज़ीर आला हों, चाहे हमारे जो इसको देख रहे हों असद उमर हों या डॉक्टर फैसल सुल्तान, और इनको मैं डॉक्टर साहब आपसे मैं कह रहा हूँ, असद उमर साहब आपसे कह रहा हूँ, सीएम साहब आपसे और गवर्नर साहब आपसे कह रहा हूँ, टेलीविज़न पर मीडिया के सामने स्क्रीनों पर बैठकर जो आप हिदायत दे रहे हैं उस पर अमल नहीं होगा। आपकी हुकूमत को
वफाकी और सूबाई, उन्हें यहाँ आना पड़ेगा लोगों के दरमियान। उन्हें ये देखना पड़ेगा कि ये हमारे बहनें, हमारे भाई घर बार छोड़कर सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग तो माशाल्लाह अपने एयर कंडीशन दफातर में स्क्रीनों के सामने आप जो है बयान देते हैं, ये नहीं देखते कि यहाँ पर किस तरीके से लोग सफ़र कर रहे हैं। देखते ये जब अंदर गया था तब भी ये यहाँ बैठे थे, अभी भी यहाँ बैठे हैं। ये अखबारों में स्क्रीनों पर इश्तहार देकर तकरीरों और बयानों से ये मसला हल नहीं होगा। आवाम की मुश्किलात बढ़ रही हैं, लोग मुश्तिल हो रहे हैं। पुलिस जो है वो दुकानों पे जाके लोगों को बाकायदा डंडे मार मार के दुकानें बंद करा रही है। इस तरह लॉकडाउन नहीं होगा। तो मैं आपसे फिर, इसकी ज़िम्मेदार वफाकी और सूबाई हुकूमत है। वैक्सीन भी आपके पास मौजूद है, पुलिस और इंतज़ामिया भी मौजूद है, लेकिन मैंने कोई फ़र्द यहाँ नहीं देखा, ना इलाके का MPA, ना MNA, ना वज़ीर, ना कोई बड़ा अफसर आला। वो भी अपने अपने बड़े बड़े दफातर में बैठे हैं। इनको एहसास होना चाहिए। और दूसरा मैं ये सजेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध को दे रहा हूँ कि जो प्लाजा बने हुए हैं वहाँ पे यूनियन के साथ मिलकर वहाँ पे वैक्सीनेशन करें, तो यहाँ पर जो है वो रश कम हो सकता है। और दूसरा यहाँ पे इंतजाम का बिहेव सही नहीं है, ये समझ रहे हैं। हुकूमत कह रही है कि आप वैक्सीनेट कराएं, यहाँ पे आते हैं तो ख्वार होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और हुकूमत खुद कहाँ है? अच्छा कहाँ इधर MPA, MNA, मिनिस्टर, खुदा इनके वोकल पर्सन किधर हैं? मुजाहिद साहब देखिए, इनसे कहें, एक ज़बान से कहें कि किस वक्त टोकन बांटेंगे, हम उस वक्त तक वेट करेंगे। ये झूठ बोलते हैं, कभी कह रहे हैं कि आपको 2:30 बजे देंगे, कभी कह रहे हैं 3 बजे देंगे, अभी कह रहे हैं 5 बजे देंगे। इट इज़ नॉट फेयर। क्या फ़ायदा? मैं और आपसे बात कहूँ, वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो रहा है तो आप लोग फासला और कम से कम मास्क ज़रूर लगाएं। आप लोगों का भी कुछ फ़र्ज अदा करें, ये भी मैं आपसे कहूँगा। इधर क्या फैसिलिटीज़ हैं? कंडीशन तो बाहर निकले, ये कंडीशन हम लोगों के लिए तो कितनी मुश्किल है इस टाइम। सुबह 9 बजे आएँ कि जी थोड़ी देर में ये मिलेगा, 2 बजे आएँ जी 2:30 बजे मिलेगा, 5 बजे मिलेगा, तो हम लोग जाएगा, हम लोग करें क्या? हम लोग के पास यही रहेगी, हम लोग को सिर्फ घर से आते रहें, चक्कर लगाते रहो, इनकी सुन के जाते रहें। सिक्योरिटी गार्ड से पूछो जी आपकी GM का ना कह लीजिए, हमारा GM का नाम हमें नहीं पता, हमें बोला सिर्फ यहाँ गेट पे खड़े रहो और अंदर किसी को नहीं आने दो। हम लोग सिर्फ यही रह गए। हम लोग बात कहना चाहूँगा कि जैसे ही लोग 10-10 आ रहे हैं वहाँ से लगवा के, तो 10 लोग यहाँ से भेजेंगे, तो इस तरह से भी रश ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी करने के लिए तैयार नहीं है। ये आपने सुनी लोगों की, और आप हुकूमत को देखें। 2 से 10,000 होंगे, 10 से 50 होंगे, 50 से 2.5 लाख होंगे, अगर इसको रोका नहीं। मैं उनका फियर फैक्टर समझता हूँ वजीर आला। उन्हें डर है, खौफ है कि उनके सूबे में ये वाइड स्प्रेड हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। बेटा मैं 4 दफ़ा जलील हो चुका हूँ नादरा में जाके। मेरा मैंने आपको कहा 2:30 बजे, मैं आपको परेशान किया हुआ है, हम लोग खड़े हुए हैं, हम लोग बहुत परेशान है हम लोग यार। हम लोग